हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो है आपकी मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, है ना। हर एक चीज़ यहाँ पर क्लियरली एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले वर्ड आया आपका डिग्रीज। डिग्रीज क्या होता है यहाँ पर ध्यान से समझिए। मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। डिग्रीज मतलब यहाँ पर बताया है हाईएस्ट वैल्यू। देखिए हर चीज़ समझिएगा। हाईएस्ट वैल्यू किसकी? वेरिएबल की। वेरिएबल भी बताएंगे आगे क्वेश्चन में। वेरिएबल टर्म भी आया है, वर्ड आया है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो हाईएस्ट वैल्यू, डिग्रीज मतलब हाईएस्ट वैल्यू किसकी? ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल वर्ड आया यहाँ पर। पॉलिनोमियल क्या होता है अब यहाँ पर? पॉलिनोमियल मीन्स कलेक्शन ऑफ टर्म्स। कलेक्शन ऑफ टर्म्स जो प्लस माइनस या मल्टीप्लाई से बने होंगे। ठीक है, हर एक चीज़ बताते हुए चलेंगे, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। पूरा चैप्टर बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप यहाँ पर। तो डिग्रीज मतलब हाईएस्ट वैल्यू किसकी? वेरिएबल की। और पॉलिनोमियल क्या? कलेक्शन ऑफ टर्म्स। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड और है वेरिएबल। यहाँ पर एक वर्ड मैंने और ऐड किया है यहाँ पर, वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक सिंबल है। वेरिएबल क्या है? एक सिंबल है जो नंबर की जगह पर यूज़ होता है। जो नंबर की जगह पर यूज़ होता है। यूज़ इंस्टेड ऑफ a number. For example x, for example y, for example z। ये एक सिंबल्स ही तो हैं, ये सब सिंबल्स ही तो हैं, एक्स वाई जेड। इनकी कोई वैल्यू है क्या? नहीं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये नंबर की जगह पर यूज़ होते हैं। इनकी जगह पर कोई भी वैल्यू आ सकती है जो हम फाइंड आउट या कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर दोबारा से आ जाते हैं। फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स हैं। पॉलिनोमियल क्या बताया? कलेक्शन ऑफ टर्म्स, मतलब कई सारे टर्म्स की कलेक्शन। अब ये टर्म्स क्या होते हैं? देखो, ये पार्ट जो है ये टर्म हो गया, ये पार्ट जो है वो टर्म हो गया, ये पार्ट जो है वो टर्म हो गया, है ना। सेम ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है। ये 3 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है, ये 3 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है, ये 1 टर्म वाला एक्सप्रेशन है, ये 2 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन किससे बने? एक्सप्रेशन आपके ये टर्म्स से बने हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्रीज बतानी है। डिग्रीज मतलब क्या बताया मैंने यहाँ पर? हाईएस्ट वैल्यू। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है? हाईएस्ट वैल्यू किसकी बतानी है? पॉलिनोमियल की, है ना। ये पॉलिनोमियल है, ये सारे पॉलिनोमियल है, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है ना। अच्छा, हमें डिग्रीज बतानी है हाईएस्ट वैल्यू किसकी? वेरिएबल की। वेरिएबल एक्स की पावर 2, यहाँ पर एक्स है वेरिएबल, इसकी पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पर एक्स इतना है, पावर नहीं लिखी है, मतलब उसकी पावर कितनी होगी? 1 होगी। जहाँ पर पावर नहीं गिवन है वहाँ पर कितनी होगी? पावर 1 होगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपकी कुछ भी नहीं है ना। जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ पर वैल्यू कितनी होती है? वहाँ पर पावर कितनी होती है? पावर होती है वहाँ पर 0। वहाँ पर पावर कितनी होती है? 0 होती है, समझ लीजिए। जहाँ पर कोई पावर नहीं लिखी है, नंबर की बात करें अभी, सिर्फ यहाँ पर नंबर की बात हो रही है, वेरिएबल की कोई बात नहीं है अभी, यहाँ पर नंबर की बात है। जहाँ पर नंबर में कोई भी पावर नहीं है, मतलब वहाँ पर 0 पावर होगी आपकी। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन पर आते हैं वापस से। तो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? सेम वेरिएबल की 2। तो 2 इज़ दी आंसर हेयर, बस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, यहाँ पर कितनी है पावर? कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 3 है। तो 3 इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, मैंने अभी क्या बताया? जिस नंबर में कोई भी पावर नहीं है वहाँ पर पावर कितनी होगी? वहाँ पर पावर होगी आपकी कितनी? 0 होगी। ठीक है ना।
अच्छा नेक्स्ट वाला देखिए 4z-3, 4z-3, यहाँ पर z की वैल्यू कितनी है, z की कोई वैल्यू गिवन नहीं है। जहाँ पर जिस टर्म में वेरिएबल की कोई भी पावर गिवन नहीं है, वहाँ पर पावर आपकी हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी 1, मीन्स इसका आंसर कितना है आपका 1 है, हाईएस्ट डिग्री 1 है। तो इसकी 2, 3, 0 एंड 1। ठीक है, इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3। अब हमें उन पॉलिनोमियल्स को लिखना है जिसमें डिग्री 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी। या आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप जो बताया जाए वही लिखेंगे, कोई भी ले लीजिए आप, एक्सप्रेशन होना चाहिए आपका सिर्फ ये। देखो फॉर एग्जांपल 1 डिग्री के साथ लिखना है तो मैं 1 डिग्री वाला क्या लिख देता हूँ, 2y, सिंपल। बस ऐसे छोड़ सकते हैं, आगे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं लिख सकते, आगे लिख सकते हैं। +3 लिख दिया मैंने, लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया कितना, 1 डिग्री के साथ। यहाँ पर कैसे पता 1 डिग्री है, क्योंकि जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर कितनी डिग्री होती है, 1 होती है। अच्छा इसी के साथ मुझे लिखना है क्या, 2 डिग्रीज वाला पॉलिनोमियल लिखना है। 2 डिग्रीज वाला लिखना है तो उसमें मैं कितनी पावर लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा। लाइक 3a⁻² प्लस लगा दो, मल्टीप्लाई लगा दो, माइनस लगा दो, कुछ भी लगा सकते हैं। a-5, देखो मैंने कुछ भी लिख दिया है, ठीक है ना। बस यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि डिग्री हमारी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, जो यहाँ पर है। इसी तरीके से हमें डिग्री 3 वाला चाहिए अब हमें। तो डिग्री 3 के लिए यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, 5b⁻³ माइनस b⁻² प्लस b प्लस 1। देखो यहाँ पर डिग्री कितनी लगा दी मैंने, 3 लगा दी। तो 1 डिग्री वाला भी हो गया, 2 डिग्रीज वाला भी हो गया और 3 डिग्रीज वाला भी हो गया हमारे पास एग्जाम्पल। हमें ये बताना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x⁻² एंड x⁻³ इन द पॉलिनोमियल। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल गिवन है हमें, उस पॉलिनोमियल में हमें बताना है कि x⁻² और x⁻³ का कोएफिशिएंट क्या होगा। कोएफिशिएंट को सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझें, कोएफिशिएंट को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझें तो आप समझिए यहाँ पर कोएफिशिएंट मतलब पार्टनर ऑफ वेरिएबल। क्या, पार्टनर ऑफ वेरिएबल मतलब वेरिएबल का पार्टनर। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ बिल्कुल मैं, वेरिएबल का पार्टनर। एक्स आपका क्या है, एक्स आपका क्या है, वेरिएबल है। x⁻² की बात हो रही है, x⁻² कहाँ पर है, ये रहा। इसका पार्टनर कौन है, x⁻² का पार्टनर कौन है, 6 है भाई। इसके साथ कौन है, 6 है। मतलब आप लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x⁻² इज इक्वल टू कौन है उसका पार्टनर, 6 है, बस। अच्छा उसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, x⁻³ का कोएफिशिएंट कौन है। तो आप लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x⁻³ इक्वल्स x⁻³, ये रहा। कौन है उसका पार्टनर कौन है, -3, तो -3 लगा देंगे, डेट्स इट। बस इतना सा करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं जल्दी से, तेज़ी के साथ। देखो व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ z, z का कोएफिशिएंट बताना है, किसका, z का कोएफिशिएंट बताना है इस पॉलिनोमियल में। अच्छा देखते हैं, ये z⁻³ है, ये z⁻² है और -11 है। यहाँ पर z तो है ही नहीं ना जिसकी पावर 1 है। अब यहाँ पर z है ही नहीं जिसका हमें कोएफिशिएंट बताना है,
तो जब कुछ है ही नहीं तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर z है ही नहीं आपका, राइट। जब आपका टर्म ही नहीं है वो, तो आप कोएफिशिएंट कैसे बता सकते हैं, तो वहाँ पर कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, और लास्ट है इस एक्सरसाइज का। क्या गिवन है यहाँ पर, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म मतलब देखो कांस्टेंट को अंडरलाइन कर दिया मैंने, कांस्टेंट टर्म मतलब फिक्स्ड नंबर, कांस्टेंट टर्म मतलब फिक्स्ड नंबर, जो फिक्स नंबर है। देखो यहाँ पर एक्स एस डी पावर 3 है, मतलब ये फिक्स नहीं है, एक्स एस डी पावर 2 है, ये फिक्स नहीं है ना। कौन सा फिक्स है, 10 है, और 10 किस सिंबल के साथ है, माइनस के साथ है, तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा यार, -10, इट इज़ योर आंसर, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो, आपको ये इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। इफ़ रियली इट इज़, अगर सच में समझ में आया है, देन डू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन टाइम, और इसी तरीके से आप अपनी स्टडीज़ पर और ग्रिप बना सकें अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक इट अगेन।